लिथियम आयन बैटरीज किस तरह बनती हैं और ऑल इन वन इन्वर्टर्स किस तरह बनते हैं, ये जानने के लिए मैं आप लोगों को लेके आया हूं आज YJC की फैक्ट्री में, जो हुआनशान में है। शंघाई से ये तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर आती है। और चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं। सबसे पहले इनके शोरूम को विजिट करते हैं और उसके बाद इनकी फैक्ट्री को विजिट करेंगे और देखेंगे, जानेंगे कि किस तरह से लिथियम आयन बैटरी पैक्स बनते हैं। आप लोगों को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेसेस दिखाएंगे। इससे पहले इनकी प्रोडक्ट्स को विजिट करते हैं। सो हेलो, नाइस टू मीट यू। थैंक यू मैम। वेलकम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इनका शोरूम टूर करवाना चाहूँगा। और इनके शोरूम के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। 2 व्हीलर प्रोडक्ट्स भी हैं, 4 व्हीलर भी हैं और 3 व्हीलर्स भी हैं। सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच आई सी इज दिस बाइक। इज इट अ बाइसिकल और इज इट इलेक्ट्रिक बाइक? इलेक्ट्रिक बाइक। ओके, सो ये इन्होंने एक इस तरह की इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है को आप साइकिल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो आप इसको पैडल के जरिए भी ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके अंदर ही इन्होंने बैटरी ऑपरेट की हुई है। बहुत सारे फीचर्स हैं, स्पीडोमीटर है, तो एक एडवांस किस्म की बाइक्स है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये एक मैनलेस गाड़ी है। आजकल चाइना में आप लोगों को पता है कि डिलीवरीज और कार्गोज, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो विदाउट ड्राइवर चल रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें कोई ड्राइवर नहीं है, किसी ड्राइवर की जगह नहीं है। इसके ऊपर सामान रखें, लोकेशन डालें, ये खुद ब खुद ही अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर चला जाएगा। ये बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। इनके अंदर सैटेलाइट, GPS नेविगेशन, सेंसर, सब चीजें लगी होती हैं। ये वो तमाम इनोवेशंस हैं जो फ्यूचर में आने वाली हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर शंघाई में, चाइना में और हुआनशान में लाने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास लेटेस्ट टेक इन्फॉर्मेशन आए। ओके, ये बैटरी से रिलेटेड इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि इनका सब कुछ इन हाउस होता है। तो ये सब चीजें अपने पास इन हाउस ही बनाते हैं। यहाँ YJC की शोरूम के ऊपर बहुत सारी इनोवेटिव चीजें हैं। यहाँ पे इन्होंने ये एक एयरपोर्ट ट्रॉली बनाई है। एयरपोर्ट ट्रॉली तो नॉर्मली आपने देखा है मैनुअल होती हैं। इन्होंने इसके ऊपर स्क्रीन भी लगा दी है और उसके ऊपर फ्रंट पे भी स्क्रीन लगा दी है। अब जो भी पैसेंजर किसी जगह पे जा रहा होगा तो उसकी डिपार्चर इन्फॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर ही आ रही होगी, तो फ्लाइट मिस करने का कोई चांस नहीं होगा। और फ्रंट के ऊपर एडवर्टीजमेंट भी चल रही होगी। तो ये मल्टीपर्पज़ है। इसके अंदर इसकी बैटरीज और इसकी मैकेनिज्म भी ये लोग खुद बनाते हैं। ये वही बाइक जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है, उसी का एक और डेमो बड़ा हुआ है। स्पीड्स हैं, गियर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। बाइक की बाइक, साइकिल की साइकिल। दिल किया एक्सरसाइज करने का तो आप लोग साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं। देन स्कूटीज हैं। पाकिस्तान में रिसेंटली फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के बाद स्कूटीज का तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने ये स्कूटीज भी रखी हुई हैं। तो ये लोग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के लिए बैटरीज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से EV साइकिल्स जो हैं उनके लिए भी बैटरी सप्लाई करते हैं। आगे चलते हैं। गोल्फ कार्ट की बैटरी भी ये लोग बना रहे हैं। गोल्फ कार्ट में डिफरेंट साइजेस की लिथियम आयन बैटरीज चलती हैं। बैटरी है, ये हाई वोल्टेज बैटरी है और ये लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो लॉजिस्टिक्स वाली गाड़ियां हैं उनके लिए, जो मैंने आपको पहले कार्गो गाड़ी दिखाई है, उसके अंदर ये ब्लेड स्टाइल की हाई वोल्टेज बैटरी इस्तेमाल होती है। सो 3 व्हीलर्स भी पाकिस्तान में नियर फ्यूचर में बहुत पॉपुलर होने वाले हैं। इस तरह की चीजें चाइना में आ रही हैं। आप लोगों को यहाँ पे हुआनशान में लेके आने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास लेटेस्ट और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आती रहे। ये 3 व्हीलर्स फ्यूचर में डिलीवरीज के लिए, कार्गोस के लिए, छोटी मोटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। चाइना में तो ये भरपूर इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी ये नियर फ्यूचर में आने वाले हैं। इसमें फ्रंट पे बंदा होता है, पीछे उसके पूरा प्रॉपर कैबिन होता है, कोई फ्यूल एमिशन नहीं, इजी टू यूज होते हैं और सबसे बड़ी बात है फ्यूल की कॉस्ट कम से कम आती है। तो इसके लिए भी ये लोग बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, बैटरीज बनाते हैं और साथ में अब इन्होंने इसका असेंबली लाइन भी बना लिया है। कई सालों से यूरोपियन मार्केट्स में भी ये लोग बेचते आ रहे हैं इसको। सो अब हम अपने काम की चीज के बारे में भी देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने 25 वोल्ट 200 एम्पेयर की बैटरी लगाई हुई है, जो हमारे पाकिस्तान में UPSs में इस्तेमाल होती हैं। फिर 12 वोल्ट 100 एम्पेयर, देन उसके बाद 12 वोल्ट 200 एम्पेयर। ये वाले बैटरी मॉडल्स आपको पाकिस्तान में भी मिलने वाले हैं। पाकिस्तान में भी YJC कुछ सालों से काम कर रहा है और रिसेंटली इन्होंने बड़ा हैवी किस्म का पाकिस्तान में एंट्री ली है, पाकिस्तान मार्केट में। और अगेन 12 वोल्ट 200 एम्पेयर का एक और मॉडल भी है, फिर 12 वोल्ट 100 एम्पेयर का मॉडल है। अगर आपके पास कोई नॉर्मल UPS है तो उसके ऊपर ये बैटरीज लग सकती हैं। देन दूसरे मॉडल्स आ गए हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। सब वेरिएंट्स पाकिस्तान में नहीं होते। अच्छा, फिर इसके बाद इनके पास ESS भी अवेलेबल है। ये ESS कैबिनेट्स जो हैं आजकल बहुत पॉपुलर हो रही हैं एनर्जी स्टोरेज के लिए। बड़े बैटरी बैंक्स जो हैं वो इस तरह से कैबिनेट्स के अंदर आ रहे हैं। तो ये EV स्टोरेज तो है ही है इनके अंदर, लेकिन ये चार्जिंग स्टेशंस के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। EV गाड़ियों को चार्ज करने के लिए डायरेक्टली आप ग्रिड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि वो ग्रिड को अनस्टेबल कर देता है और ग्रिड उसके अनस्टेबल होने की वजह से गाड़ियों की भी चार्जिंग ठीक नहीं रहती। तो इसलिए बैटरी बैंक्स
के साथ यहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशन लगते हैं। नियर फ्यूचर में पाकिस्तान में भी बैटरी बैंक्स के साथ ही लगाने पड़ेंगे। अभी तक किसी ने लगाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमेशा जो बातें 2 साल के बाद फ्यूचर होने वाला होता है वो चीज़ें यहाँ पे पहले ही हम लोग जान लेते हैं। तो आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पे इनकी ये रेजिडेंशियल बैटरी सीरीज है। पाकिस्तान में भी ये वाली रेजिडेंशियल बैटरी सीरीज आ चुकी हुई है। ये वाला जो 11 किलोवाट का बैंक है, देन 10.4 किलोवाट, देन 16 किलोवाट बैंक, ये सारे बैंक्स आपको पाकिस्तान में मिलने वाले हैं। ये फिर इनका एक ऑल इन वन सोल्यूशन है। ऑल इन वन सोल्यूशंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं आजकल। सो ये एक अगेन मल्टीपल बैटरीज का स्टैकेबल बैटरीज हैं। आप 3 से 4 बैटरीज को इकट्ठे आपस में स्टैक कर सकते हैं। ये लो वोल्टेज 5 किलोवाट की बैटरीज हैं। बड़ी स्मार्ट बैटरी है। आप इसको बैटरी को दीवार में भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको जमीन पे भी रख सकते हैं। तो ये YJC ने BYD के साथ भी एक कोलैबोरेशन की है। YJC ने BYD के साथ कोलैबोरेशन करके इन्वर्टर्स और ऑल इन वन सिस्टम भी बनाए हैं। BYD जैसे आप लोगों को पता है कि दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है, तो YJC ने BYD के साथ कोलैबोरेट किया है सो दैट कि मजीद अच्छी प्रोडक्ट्स इनके पास आ सकें। इन्होंने ऑल इन वन सोल्यूशन बनाया है जिसके अंदर ही बैटरी है, जिसके अंदर ही इन्वर्टर है। कोई प्लग एंड प्ले करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोई एक्स्ट्रा वायरिंग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने इनपुट आउटपुट की तारें लगानी है और ये सिस्टम चल पड़ता है। अच्छे बड़े ब्रांड्स के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है। दिस शोज देयर विजन, देयर टेक्नोलॉजी की उनके ऊपर इनकी जो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि किस हद तक ये लोग अपनी प्रोडक्ट और क्वालिटी के बारे में ख्याल रखते हैं। देन अगेन ये भी एक ऑल इन वन सोल्यूशन है। ये 16 किलोवाट का है, 6 किलोवाट से लेके 16 किलोवाट तक का है। ये मल्टीपल साइजेस के अंदर आते हैं। सो पोर्टेबल सोल्यूशंस भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रही हैं। कैंपिंग और बैल्कनी सिस्टम या कहीं छोटा सिस्टम हो या कहीं आपने कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो तो वहाँ पे इस तरह के पोर्टेबल सोल्यूशन चाहिए होती हैं। इन्होंने उसका एक डेमो लगा रखा है कि कैंपिंग वगैरह की असल सोल्यूशन ये है। इस तरह के छोटे से बैटरी बैंक्स हैं। ये पावर बैंक है बड़े साइज़ के, इसके अंदर बैटरी लगी होती है, AC आउटपुट भी देता है, प्लस ये USB आउटपुट्स भी दे रहा है। अगेन इसी तरह से ये ऑल इन वन बैल्कनी सोल्यूशंस हैं। बैल्कनी सोल्यूशंस आप लोगों ने ऑलरेडी मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन उसके साथ इन्होंने फ्लेक्सिबल फोल्डेबल सोलर पैनल्स भी दिए हैं। फोल्डेबल सोलर पैनल थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं, लेकिन इनका एडवांटेज ये होता है कि आप इसको उठाकर गाड़ी की डिग्गी में डालें और कहीं पे भी ले जाएं और चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें मल्टीपल साइजेस अवेलेबल होते हैं। तो ये एक इनकी 4 व्हीलर गाड़ी भी मौजूद है। यहाँ पे 3 व्हीलर्स के अंदर ही सिर्फ EVs नहीं है, 4 व्हीलर कार्गो के अंदर भी है। ये बेसिकली लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल हो रही है। लॉजिस्टिक्स के लिए ये लोग, वैसे तो तकरीबन हर चीज़ में ही EV की रेवोल्यूशन यहाँ पे आ चुकी हुई है। नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आने वाली है। तो इस तरह से ये लोग मल्टीपल जो DHL की गाड़ियाँ होती हैं, अक्सर ट्रांसपोर्टेशन में आप लोगों को डिलीवरीज की बहुत सारी मल्टीपल टाइप्स की डिलीवरीज की ज़रूरत होती है, तो ये लोग इस तरह से यहाँ पे EV गाड़ियों के ऊपर डिलीवरीज कर रहे हैं। नियर फ्यूचर में पाकिस्तान में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं उनके ऊपर फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो फ्यूल कॉस्ट से बचने के लिए नियर फ्यूचर में हमें भी इस तरह की गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेटेस्ट टेक दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये पता चल सके कि नियर फ्यूचर में क्या आने वाला है। मेरे साथ मिस जैस्मीन है जो YJC को रिप्रेजेंट करती हैं और इनसे पूछेंगे कि इनकी कंपनी कहाँ इस वक्त मौजूद है। सो मिस जैस्मीन, प्लीज टेल अस वेयर इज YJC global presence? In which countries do you operate? Yes. We operate our business over 37 countries all over the world. And please tell me that do you have after sales and services all those countries? We have 5 overseas service centers. Okay. Yeah. So tell us something about your company. We want to have, our viewers want to know about brief introduction of your company. Okay, so our company name is YJC, and we specialize in batteries, energy storage, and charging station, and other solar solutions. All right. So Ms. Jimmy, tell us about the global presence of your company. In which countries do you operate? We have business at over 37 countries. Okay. And here you can see we have over 6 companies in Hungary and Vietnam and Australia. Okay, and for us very important thing is Pakistan, because I belong to Pakistan. Tell Yeah. us that do you have after sales services and offices in Pakistan? Yes, we do. So guys, आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि ये लोग पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। इनके पास आफ्टर सेल सर्विसेज भी मौजूद है पाकिस्तान के लिए। So Ms. Jimmy, tell us where is your manufacturing facility located? Here in Huangshan, China, and overseas we have a manufacturing assembly company in Pakistan and Tunisia, Spain.
ओके सो गाइस, ये आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि इनके पास आफ्टर सेल सर्विसेज ही नहीं है सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि इनके पास वहाँ पे एक असेंबली प्लांट भी मौजूद है। एंड सिंस व्हेन यू हैव बीन ऑपरेटिंग दिस कंपनी? Since 2016. सो 2016 से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो आज इनको तकरीबन 11 साल हो गए इस बिजनेस में आए हुए। तो मिस जिमी, टेल अस व्हाट हैपेंस इन दिस ऑफिस? This office is our international business center. So in here we communicate with our clients and we provide technical support and we give the managing the subjects all over the world. How do you stay connected with overseas customers? Throughout our overseas companies and after sales services, and also we have the local partners in different countries. So Miss Jimmy, tell us about this product because I see BYD logo here, a collaboration of YJC and BYD. Tell us something about this product. Okay, these are our high-end energy storage all-in-ones, and we designed this for the clients who requires safety, good performance, and also the reliability. And it seems to be a very big battery. What is the size of battery in this inverter? This one is 6 kilowatt and 16 kilowatt hours all-in-one. This one is 5 kilowatt and 5 kilowatt hours all-in-one. And all those all-in-ones are joint produced by BYD and YJC. So guys, BYD की collaboration से इन्होंने 5 किलोवाट की बैटरी के साथ 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया है, और यहाँ पे इन्होंने 6 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ 16 किलोवाट की बैटरी लगा दी है लंबे बैकअप के लिए। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है कि 6 किलोवाट का इन्वर्टर, 16 किलोवाट की बैटरी, तो ये लंबे बैकअप के लिए और बारडा से जान छुड़ाने के लिए बेहतरीन सोल्यूशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी आवर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो ये भी इन्होंने एक छोटा इन्वर्टर बनाया है 1.2 किलोवाट का, और ये भी इन्होंने BYD की कोलैबोरेशन के साथ बनाया है। मिस जिमी, टेल अस समथिंग अबाउट दिस। And this one is 1.2 kilowatt and 1.28 kilowatt hours all in one. Also joint manufactured by YGC and BYD. And this is very perfect to a small house and for backup. 7-8 पंखे होंगे या एक आधी फ्रिज होगी और टीवी होगा और 3-4 पंखे होंगे, तो ये आराम से ये लोड उठा सकता है। लोड शेडिंग के दौरान भी लोड उठा सकता है, लोड शेडिंग के बगैर भी उठा सकता है। ड्यूरिंग द डे इसके ऊपर सोलर लगाएं तो ऑल इन वन सोल्यूशन है। इसके साथ बैटरी की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ही बिल्ट इन बैटरी है, बिल्ट इन इन्वर्टर है, यही सब कुछ है। आपने इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगाना। देखने में भी स्मार्ट लगता है और काम में भी स्मार्ट होगा। And this is a plug and play system. It's very easy to install. तो गाइस, हमारे वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चलने वाले मॉडल्स हैं, ये 5 किलोवाट का मॉडल, 11 किलोवाट का मॉडल और 16 किलोवाट का। यहाँ पे इन्होंने तीनों डिफरेंट मॉडल्स को डिस्प्ले कर रखा है। ये दोनों IP20 में आते हैं, 5 और 11 किलोवाट का। जो 16 किलोवाट का मॉडल है वो IP65 में आता है। उसके ऊपर स्क्रीन नहीं है, वाईफाई मौजूद है। नॉर्मली लोग IP65 में स्क्रीन नहीं देते क्योंकि स्क्रीन जल्दी खराब हो जाती है, तो वाईफाई एनेबल्ड है। बहुत खूबसूरत बॉडी के साथ आता है, ये भी बहुत स्लिम स्मार्ट बॉडी के अंदर आ रहा है। और 5 किलोवाट के मॉडल को आप वॉल माउंट भी कर सकते हैं। वैसे वॉल माउंट लोग इन मॉडल्स को भी करते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता होता इतनी हैवी बैटरी को दीवार में लगाने के लिए, तो इसलिए इसको जमीन पे रखेंगे तो ही बेहतर रहेगा। सो गाइस, जो प्रोडक्ट्स आप लोगों ने अभी अंदर देखी हैं, अब उनका आप लोग लाइव डेमो भी देख सकते हैं। यहाँ पे इनकी कैबिनेट है, जो कैबिनेट मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पे इन्होंने अप एंड रनिंग कंडीशन में 261 किलोवाट की कैबिनेट को लगा रखा है। ये बैटरी पैक है और ये बैटरी पैक कनेक्टेड होता है आगे इन्वर्टर के साथ। इन्वर्टर भी इन्होंने लगाया हुआ है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने इसको सोलर कार पोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है। कार पार्किंग के ऊपर ही सोलर लगाए हुए हैं, सो दैट कि इसका मैक्सिमम इस्तेमाल किया जा सके। जगह का भी इस्तेमाल कर लिया, गाड़ियों के लिए भी शेड हो गया, और फैक्ट्री को भी सप्लाई दे रहा है। और ये डेमो का डेमो है। इसके अलावा ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ अटैच है। देन ये इनका एक हाइब्रिड बैटरी पैक है। ये 30 किलोवाट का बैटरी बैंक है जो इन्होंने यहाँ पे डेमो के तौर पे लगाया हुआ है। क्योंकि IP65 है इसलिए ओपन एयर में लगाया हुआ है। ये वही बैटरी पैक जो भी मैंने आप लोगों को अंदर दिखाया है, ये 16 किलोवाट का बैटरी पैक है। क्योंकि IP65 है तो इसका ओपन डेमो मौजूद है। और ये वो 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर जो भी आप लोगों ने भी अंदर देखा था, ये अप एंड रनिंग कंडीशन में आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा है। बैटरी भी इसके अंदर ही है, इन्वर्टर भी इसके अंदर ही है। सिर्फ इसके अंदर इनपुट और आउटपुट की तारें जा रही हैं और सोलर की तारें जा रही हैं। दैट्स इट। ये दो चीजें हैं जिसके जरिए ये पूरा सिस्टम चल सकता है।